आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। टॉपिक थोड़ा बड़ा होने के कारण 3 से 4 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पर्यावरण के 6 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 150 क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक सौरमंडल है, तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि सौरमंडल की खोज किसने करी थी। तो सौरमंडल की खोज करने वाले जो थे उनका नाम था कोपरनिकस। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि सूर्य, सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र पर स्थित है और पृथ्वी जो है उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सबसे पहले पता लगाने वाले जो थे वो थे कोपरनिकस। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र पर है और बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इससे, सौरमंडल का प्रधान कौन होता है, तो हमारा सौरमंडल का जो प्रधान है वो है सूर्य। और सौरमंडल में समस्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर हीलियम का एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से रिलेटेड एक पोस्ट मैं अपने ब्लॉग पर लिख चुका हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से वो वाली पोस्ट पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य किन गैसों का गोला है। तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो हाइड्रोजन व हीलियम गैसें हैं। इसमें हाइड्रोजन का जो परसेंट है वो भी पूछा जाता है। सबसे अधिक 71% जो है वो हाइड्रोजन की मात्रा है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो अभी अपन ने क्लियर करा है 71%। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं स्पीड ऑफ लाइट में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि होती है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश जो है 1 सेकंड में 30 करोड़ की दूरी तय कर सकता है। इसको अगर किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो अपन जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आपको यहाँ पे 1000 से भाग देना पड़ेगा। 3 जीरो अगर यहाँ कैंसिल होगी तो ऊपर 10 की पावर 5 बचेगा। यानी कि 3 के बाद अगर अपन 5 जीरो लगाते हैं तो वो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में अगर पूछे तो 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या इसको 30 करोड़ भी लिख सकते हैं। और अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। सूर्य की बाहरी परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है उस समय आपको यही परत देखने को मिलती है, किरीट या कोरोना। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वो है किरीट। अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है। तो हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम है मंदाकिनी। अगले जो दोनों प्रश्न हैं दोनों इजी है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है। और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। तो जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह है। 2006 से पहले 9 ग्रह थे, जिसमें प्लूटो ग्रह भी शामिल था। लेकिन प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई, एक तो डेट भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। 24 अगस्त 2006 को
IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह जो है उसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह में शामिल कर लिया गया है। तो प्लूटो जो है वो एक बोना ग्रह है। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं इसमें एक तो आपको ग्रहों का क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास में स्थित है और कौन सा सबसे दूर। तो सबसे पास में जो पहले नंबर का ग्रह है वो है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है तीसरे नंबर का ग्रह हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, फिर है शनि और लास्ट में है अरुण और वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं जो आपको क्रम से एक तो पता होना चाहिए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ये क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला प्रश्न है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ऊपर मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ सूर्य से बढ़ती दूरी का जो क्रम है। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला प्रश्न है सौरमंडल के आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। अब 3 नाम से इन्हें जाना जाता है, आंतरिक ग्रह, स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह। तो जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें पार्थिव ग्रह, स्थलीय ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और मंगल के बाद के जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो जो सूर्य के सबसे पास में स्थित है वो है बुध ग्रह। और एक प्रश्न और यहाँ पे ये भी बनता है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बुध ग्रह जो है वो एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। तो लगभग 88 दिन का समय एक परिक्रमा पूरी करने में लगता है। अगला प्रश्न है वे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। तो एक तो बुध ग्रह और एक और है शुक्र, इन दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है मोस्ट IMP है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो जो शुक्र ग्रह है उसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो जो शुक्र ग्रह है उसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।